हेलो बच्चों, मैं नीलम कुमारी होम साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 10th के होम साइंस के सिलेबस के बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। कोविड-19 के कारण सारे स्कूल्स बंद हैं और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन की पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं और वो बहुत सारी चीज़ों से पीछे रह जाते हैं। लेकिन यह बहुत सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है बच्चों को ऐप के माध्यम से, बच्चों को ये ऑनलाइन माध्यम से या बहुत सारी जो ग्रुप के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों को वह क्लासरूम के तरह की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चे उस तरह का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। उनकी पढ़ाई को देखते हुए सरकार की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है ताकि उनके पढ़ाई पे का जो बोझ है वह कुछ कम हो जाए। तो सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा जो टॉपिक है उसे कम कर दिया गया है और कौन कौन सा जो टॉपिक है उसे हमें पढ़ना है। तो देखते हैं बच्चों कि हमें किन किन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है 5 वर्ष तक के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव। इस टॉपिक को हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से। दूसरा है परिवार को उपलब्ध संसाधन। जो परिवार में जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उसके बारे में जो पढ़ना था उसे भी हमें नहीं पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो है वस्त्रों की देखभाल। इस टॉपिक को भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है बच्चों, इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। और अगला टॉपिक कौन सा है जिसे हमें पढ़ना है उसे देख लेते हैं बच्चों, जिसमें पहला टॉपिक है शिशु की वृद्धि एवं विकास, जिसमें हमें पढ़ना है शिशु की वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। शिशु में 3 वर्ष तक वृद्धि एवं विकास, बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा भाषाई विकास के प्रमुख कदम, इसे हमें पढ़ना है। अगला है खेल। खेल को भी पढ़ना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों? अर्थ, आवश्यकता और प्रकार, शिशुओं के जन्म से 5 वर्ष तक की आयु तक के लिए खेल, खेल का महत्व, सकारात्मक प्रकृति, गंभीरता, बहुमुखी विकास, बच्चों के लिए खेल सामग्री की विशेषता। अगला किसे पढ़ना है बच्चों? अगला है पोषण। कार्य स्रोत, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लोहा, कैल्शियम, आयोडीन एवं विटामिन ए, बी, B2, C और D का अभाव। भोजन में भोजन पकाने, संरक्षित रखने आदि से होने वाले पोषक तत्वों में कमी, इसे हमें पढ़ना है। अगला है खाद्य योजना या आहार आयोजन, जिसमें क्या पढ़ना है बच्चों? व्यवहारिक ज्ञान, खाद्य योजना की आवश्यकता, आयु, लिंग, मौसम, पेशा, शारीरिक जरूरत के संदर्भ में पारिवारिक सदस्यों की संख्या, परिवार की आर्थिक स्थिति, खाद्य सामग्री की उपलब्धता, पारिवारिक परंपरा, पसंद नापसंद तथा अवसर, भोजन समूह, प्रारंभिक ICMR द्वारा अनुमोदित 5 समूह, संतुलित भोजन में भोजन समूह का उपयोग, भोजन भत्ता का निर्धारण ICMR द्वारा। ठीक है बच्चों। अगला है खाद्य सुरक्षा, जिसमें हमें पढ़ना है भोजन को सुरक्षित रखने के नियम, व्यक्तिगत सफाई, रसोई घर की साफ सफाई, खाद्य पदार्थों के दूषित होने तथा संरक्षण, खाद्य पदार्थों के दूषित होने के कारण, जीवाणु, एंजाइम, कीड़े मकोड़े,
शीघ्र नष्ट होने वाले, कुछ देर में नष्ट होने वाले, दीर्घ अवधि में नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थों के संग्रह की विधि, इसे हमें पढ़ना है। अगला है मुद्रा प्रबंध, इसे भी हमें पढ़ना है। पारिवारिक आय एवं व्यय तथा इसकी निगरानी, बचत का महत्व, खर्च का ब्यौरा रखना, घर के आय व्यय के ब्यौरे को तैयार करने की विधि। अगला है बच्चों उपभोक्ता शिक्षण, इसमें हमें पढ़ना है उपभोक्ता के अधिकार तथा दायित्व, उपभोक्ताओं की समस्या, व्यापारियों के अनैतिकतापूर्ण कार्य, घटित या घटिया गुणवत्ता, वजन में कमी, मिलावट वस्तुओं का अभाव, भ्रमित करने वाली सूचनाएं, मानक उत्पाद की कमी, भ्रामक विज्ञापन, गुणवत्ता बताने वाली मार्का, लेबल पैकिंग विज्ञापन, इसे हमें पढ़ना है। अगला है पहनने के कपड़े की गुणवत्ता, इसमें हमें पढ़ना है बने बनाए तथा दर्जी से सिले वस्त्रों की गुणवत्ता ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, इसमें हमें 3 टॉपिक्स को नहीं पढ़ने हैं, बाकी 9 टॉपिक्स को पढ़ने हैं।